शादी के बाद अगर पहली बार आप किचन में कुछ नया और मीठा बनाना चाह रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी ये वाली खीर आप लाजमी बनाइए। आपके ससुराल में सारे ही आपके दीवाने हो जाएंगे इस खीर खाने के बाद। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। आपको कम टाइम में बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ऐसा लगेगा आपने इसको कई घंटे बनाए हैं या देख कि आपने जो है शादियों वाली खीर मंगवाई है। बहुत ही मज़ेदार सी खोए मलाई वाली बनेगी हमारी मज़ेदार सी खीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल आप कोई भी ले सकते हैं, टोटा हो या साबुत। मेरे पास साबुत रखे थे तो वही मैंने साबुत चावल ले लिए। 100 ग्राम चावल हैं और चम्मच से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 4 टेबलस्पून चावल लिए हैं। इनको अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख दूँगी। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट भिगो के रख दूँगी। अगर टाइम हो तो आधा घंटा या 1 घंटा भी आप इसको भिगो के रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ले ली है। तकरीबन 1 पाव चीनी है तो इसको आधा कप जो है मैं इसमें डाल दूंगी चीनी को, और आधा कप यहाँ पर जो है मैं साइड पे रख दूंगी। फ्लेम को हम बिल्कुल दम पे कर देंगे और 2 चम्मच यहाँ पर पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मज़ेदार सी खीर बनाना चाहते हैं, अपने घर में वैसे भी बना जाते हैं या शादी के बाद जैसे कोई घर में पहली दफ़ा मीठा बनाता है तो खीर ही बनाई जाती है ज़्यादातर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मज़ेदार सी अच्छी सी खीर बने तो आप सब मेरे साथ साथ रहें, वीडियो को स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बन सके। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो कैरेमल बना रहे हैं चीनी का। तो वैसे तो चीनी का कैरेमल जो बनता है बगैर पानी के भी बनता है, मगर यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाल देंगे तो उससे क्या होगा, जो काम है आपका जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मतलब ये जो चीनी का कैरेमल जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो देखें जिससे 2 मिनट या 3 मिनट ही हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको। तो चीनी अच्छे से देखें इस कलर में आ चुकी है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है। जो साइडों पे चीनी लगी हुई है आपने इसको जो है हटा के बीच में मिक्स करते रहना है। तो ज़्यादा अपने काला नहीं कर लेना, अगर ज़्यादा काली हो गई तो फिर कड़वा टेस्ट देगी, ये ख्याल रखना है आपने। तो ये प्यारा सा कलर आ चुका है, प्यारा सा गोल्डन सा, जैसे कि शहद का कलर होता है, बस इतना ही आपने करना है। तो ये देखें जी, ये हो चुका है। अब इसमें हमने जो है दूध डाल देना है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं मगर गाढ़ा होना चाहिए, शर्त ये है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो दूध है वो थोड़ा पतला है, यहाँ पर मैं 2 किलो दूध डाल रही हूँ, तो आप जो है 1 कप मज़ीद बढ़ा लीजिएगा। 2 किलो दूध की रेसिपी है ये। अगर आप 1 किलो की बनाना चाहते हैं खीर तो आप इस रेसिपी की जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने, आप सबको ना हाफ़ कर लीजिएगा। अब जैसे ही दूध डालेंगे तो क्या होगा, चीनी है नीचे बैठ जाएगी या इस तरह पापड़ की तरह बन जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि दूध ठंडा था इसलिए ऐसे हो गया। जैसे ही दूध दोबारा से गर्म होगा, हीट लगेगी, तो ये जो चीनी है दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कलर है चीनी का दूध में आ जाएगा प्यारा सा। हमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लगेगा जैसे हमने कई घंटे खीर को बनाया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें दूध डाला है। और सीक्रेट इसमें क्या है वो भी बताऊंगी, जिससे लगेगा कि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा खोया या बर्फ़ी डालकर खीर बनाई है। तो जैसे आपको लगे दूध में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल लेना है, चावल इसमें डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट ऐसे पका लेने, ताकि जो है दूध में दोबारा से अच्छे से बॉईल आ जाए। जैसे दोबारा से अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, आपने ढककर इसको 10 से 12 मिनट पका लेना है, लो फ्लेम पर दम पे ही। आप देख सकते हैं, ज़रा सा हटा लीजिएगा ताकि खीर बाहर ना गिरे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी खीर बन रही है। और चावल चेक कर लेते हैं, ऊपर से खोए देखें जी कैसे मज़ेदार सी यहाँ पे मलाई खोए जो है तैयार हो रहा है। कलर देखिए, चेक कीजिए माशाल्लाह से। और चावलों को हम जो है हाथ से मैश करके देखते हैं गले हैं कि नहीं गले। तो माशाल्लाह से देखें जी, काफ़ी अच्छे से ये गल चुके हैं, हाथ लगाते ही ये मैश हो रहे हैं। तो परफेक्ट है माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमने नेक्स्ट काम, तो जो होते हैं रस होते हैं ना, पापे, जिसको आप पापे भी कहते हैं, रस के जो होते हैं रस ये भी कहते हैं इसको, जो चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये वही होते हैं, अक्सर घर में बच जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मैंने रस ले लिए हैं।
अगर आपके पास बड़े वाले रास्ते हैं तो मैंने 3 लिए हैं। अगर छोटे वाले जो स्लाइस वाले जैसे रास्ते होते हैं, जैसे डबल रोटी होती है उस शेप में भी होते हैं पतले पतले से, वो आपने 4 से 5 ले लेने हैं। तो हाथों की मदद से आपने ऐसे क्रश करके इसमें डाल देना है, या हाथों की मदद से या वैसे ही आपने अलग से कोट के डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी आज रेसिपी है, ना तो बर्तन ख़राब होंगे आज, ना तो कोई मेहनत होगी, ना ही कोई टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में मुकम्मल आपकी खीर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 5 मिनट मैंने मज़ीद पका ली थी। तो देखें जी माशाल्लाह से इसकी जो है आप लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी जो हमने बचा के रखी थी आधा कप, वो भी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच आप मज़ीद डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा मीठा जो है, जितना लोग हमेशा सभी पसंद करते हैं उतना ही है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच और डाल लीजिएगा। तो इसको चीनी डालने के बाद भी 3 मिनट पका लूँगी। और यहाँ पर लास्ट में हम डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ इलायची के जो है दाने निकाल कर मैंने इसको पीस लिया था और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। छिलके नहीं डालने इलायची के, छिलके जो है खीर में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। टोटल खीर जो बनी है 20 मिनट में। और आप इसका लुक चेक करें तो कैसे माशाल्लाह से कलर चेक करें इसका, देखने में कैसे लग रहा है जैसे हमने कई घंटे इसको लगाकर पकाया है। और काफ़ी खोए जो है इसमें खोया या हमने बर्फ़ी डाली है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह सी लो बजट सी हमारी जो है खीर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप चाहें तो जो हाथ वाला जो घोटा होता है, दाल जिसे घोटते हैं, साग घोटते हैं, घोटनी जो होती है उससे भी घोट सकते हैं, या आप जूसर जग में भी डालकर इसको कर सकते हैं। या मेरी तरह जैसे आपके पास है जो हैंड ब्लेंडर हो तो आप इससे भी हल्का हल्का सा इसको जो है इसको मैश कर सकते हैं। बहुत हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का कहीं ना कहीं इसका दाना रहना चाहिए। तो देखें जी माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान, बहुत ही लजीज। ऐसे लग रहा है जैसे हमने शादियों से जो हम खाते हैं खीर वही हमने मंगवाई है। आपको मैं कहूँगी ये एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर आप अपने घर में ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो माशाल्लाह से खीर यहाँ पर जो तैयार है, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इस पर गुलाब की पत्तियाँ और बादाम और पिस्ता डालकर इसको गार्निश कर लिया है। तो इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे अभी। तो ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी, कितनी गाढ़ी सी ये जो होती है रस वाली जो खीर, थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है और गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो मज़ेदार सी खीर यहाँ पर तैयार है। आपने लाजमी ट्राई करना है, फिर मुझे बताना भी है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जैसे देखने में ये लग रही है माशाल्लाह से खाने भी में उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।